अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा है हम एज अ सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर का हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट ईयर का है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 से फुल बुक हम कवर करेंगे। तो आज हमारे पास एक्सरसाइज है 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स हैव क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। हमने डिफ्रेंशिएट करना है इसमें कि कौन सी ना क्लोयर प्रॉपर्टी की एडिशन को फॉलो करता है और या मल्टीप्लिकेशन को, वो जो होता है ना वो हमने बताना है उसके अंदर। सही है। अब हम देखेंगे कि भाई क्लोयर प्रॉपर्टी होती क्या है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होती है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। सही है। अब एडिशन का हम देखेंगे। इफ़ वी टेक एनी टू नंबर्स, वो कहते हैं कि अगर हम कोई दो नंबर्स लेते हैं और वो रियल नंबर होने चाहिए। सही है, दो रियल नंबर होने चाहिए। देन देयर सम इज़ आल्सो बी अ रियल नंबर। वो कहते हैं कि हम कोई दो रियल नंबर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5 और 3 लेती हूँ, ये रियल नंबर हैं। अब इनका मैं एडिशन करवाती हूँ। सही है। और उसका आंसर मेरे पास रियल नंबर ही आना चाहिए। जैसे रियल नंबर 8 आया है तो ये मेरे पास क्लोयर प्रॉपर्टी को ये फॉलो कर रहा होता है। सही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि मैंने ये ऐड करवाया है। सही है। अब हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। इसे जो कहते हैं ना, इसे कहते हैं फॉर ऑल ए एंड बी, सब में से जो सब रियल नंबर हैं उसमें से मैंने क्या किया, जो भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनमें से मैंने ए और बी लिया। ठीक है, फॉर ऑल यानी सारे नंबर्स जो हैं उसमें से मैंने ए और बी लिया और वो सेट हैं रियल नंबर। यानी रियल नंबर मैंने कोई दो लिए, उन दो रियल नंबर जो मैंने लिए थे वो ऐड करवाए और उसका आंसर जो आया वो भी रियल नंबर आना चाहिए। ये क्लोयर प्रॉपर्टी होती है। सही है। अब मैंने एग्जांपल नीचे की हुई है, सेम एग्जांपल है। यहाँ पे मैंने -5 और 6 लिया, ये रियल नंबर हैं दो, उनको ऐड करवाया और वन आया। ये आंसर -5 प्लस का 6 जो है 1 आया, वो ये सेट है रियल नंबर का। यानी उसका आंसर जो 1 आया है वो रियल नंबर में आता है। तो ये हमारे पास आंसर है। सही है। अब क्लोयर प्रॉपर्टी को देखते हैं हम लोग विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी सेम होता है जैसे एडिशन में होता है। जैसे कि इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर, हमने कोई भी रियल नंबर लेने हैं और उसको मल्टीप्लाई करना है, यानी उनका प्रोडक्ट निकालना है। अगर उसका आंसर रियल नंबर आता है, इट्स मीन कि ये क्लोयर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। सही है, यानी क्लोयर प्रॉपर्टी को रिस्पेक्ट करता है। सही है। आगे हम एग्जाम्पल देखते हैं कि भाई मैंने कोई दो रियल नंबर लिए, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया था। मैं यहाँ पे दोबारा मल्टीप्लिकेशन की टर्म भी लिख सकती हूँ। फॉर ऑल ए एंड बी सेट हों रियल नंबर का, ठीक है, और वो ए डॉट बी हों और वो सेट हों रियल नंबर में आ रहे हों, ये मल्टीप्लिकेशन की होगी क्लोयर प्रॉपर्टी। ठीक है, हम इस टर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने कोई दो रियल नंबर लिए, इधर मैंने ले लिया 2 और 4, उसको मैंने मल्टीप्लाई कराया और वो 8 आया। ठीक है, और ये सेट है रियल नंबर का। ठीक है, ये आ गया। अब हम देखते हैं कि भाई एक्सरसाइज में कौन कौन से हमारे पास क्वेश्चन दिए है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है जिसमें हमने बताना है क्लोयर प्रॉपर्टी का। सही है, और ये फर्स्ट पार्ट है इसका। अब फर्स्ट पार्ट में मैंने क्या करना है, सोल्यूशन लिखना है। भाई हमने उसको सॉल्व करना है, उसमें लेट करना है मैंने ए इज़ इक्वल टू, यानी कोई भी लेट कर सकते हैं आप, किसी चीज़ के भी इक्वल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने कराया ए इज़ इक्वल टू, ये अंदर 0 आ गया। ठीक है, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, पहले विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन करना है। सही है। अब 0 था। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे इधर हमारे पास ये एग्जांपल में आया हुआ है कि हमारे पास टर्म ही एक है, तो इसका क्या मतलब है, ये एक ही टर्म को हमने दोबारा प्लस भी कराना है उसी टर्म से। अगर मल्टीप्लाई जैसे हमने करना है क्लोयर प्रॉपर्टी के अंदर, उसी टर्म को फिर मल्टीप्लाई भी करना है उसी टर्म से। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। तो अब मैंने क्या कराया, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में करना था तो मैंने 0 + 0 करवाया। अंदर 0 था ना, मेरे पास एक ही टर्म थी, तो उसको मैंने 0 + 0 करवाया। वो सेट में अब 0 जो इसका आंसर आया है वो सेट है ए का, जो मैंने ए इधर लेट कराया था। ठीक है, अब वो ए में है ना, तो अब मैंने लिख देना है सो सेट ए इज़ अ क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी ये क्लोयर प्रॉपर्टी यानी क्लोज आ रहा है सेट ए के। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब हमने ये बता दिया। अब नेक्स्ट पे हम आएंगे ना जब, फिर हमने क्या करना है, क्लोयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने करना है। अब मल्टीप्लिकेशन भी वैसे ही करना है जैसे हमने एडिशन में किया था। 0 को फिर मल्टीप्लाई करवाना है 0 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आया, 0 आया, और वो सेट है ए का। अब देखो इस सेट में 0 है ना, तो आंसर हमारा 0 आ रहा है, तो क्या हो गया, सो सेट ए इज़ क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन,
ये हमने लिख दिया कि भाई ये फॉलो करता है कुलैयर प्रॉपर्टी को, मल्टीप्लिकेशन में भी और एडिशन में भी। सही हो गया। अब हमारे पास सेकंड पार्ट आता है, हम सेकंड पार्ट में देखते हैं। इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ 1 है, ठीक है। लेट बी इज़ इक्वल टू, ये 1 आ गया ब्रैकेट लगा के, ठीक है। अब कुलैयर प्रॉपर्टी देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में। एडिशन में मैंने क्या किया, अब जैसे पीछे हमने 0 का किया था, ऊपर ऐड करवाया था उसी वैल्यू के साथ, इधर भी मैं वैसे ही करवाऊंगी, 1 को ऐड करवाऊंगी उसी वैल्यू के साथ। तो उसका आंसर आ रहा है 2। अब ये 2 इसमें नहीं है, बी में नहीं है ना, तो इज़ नॉट इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे मैंने बी लिखना था, मैं ए लिख दिया मैंने, ठीक है, नहीं आ रहा इधर, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सो सेट बी इज़ नॉट क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन को ये फॉलो नहीं करता। जब मैं ऐड करवाती हूँ 1 और 1 को, ये 2 आता है, तो इधर 2 है ही नहीं, 1 ही आना चाहिए, ठीक है। चले, अब ये हमने लिख दिया। अब हम मल्टीप्लिकेशन की टर्म में देख लेते हैं कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मैंने 1.1 यानी 1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया, तो उसका आंसर 1 आया, तो इट्स मीन कि ये 1 यहाँ पे आ रहा है, तो सेट है ये बी का, सॉरी ये इधर फिर मैंने ए लिख दिया, तो ये बी में आ गया, सही है। तो इट्स मीन कि ये क्लोज्ड है, तो मैंने आगे नीचे लिख देना है सो सेट बी इज़ क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एडिशन में नहीं आया वो क्लोज, यानी मल्टीप्लिकेशन में आ गया है। अब हमारे पास आता है थर्ड पार्ट आ जाता है इस क्वेश्चन का। इसमें अब हमने क्या करना है, अब ये हम पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखनी है। अब हमारे पास 2 टर्म आ गई हैं, ठीक है। पहले तो हमारे पास होती थी 1 टर्म, हमने एक ही टर्म को 2 दफ़ा करवाना होता था, ठीक है। एडिशन भी करवाना होता था, उसी टर्म के साथ उसी टर्म को ऐड करवा दो और जो आंसर होगा आप लिख दो। मल्टीप्लिकेशन में भी हम लोग यही बात करते थे कि भाई जो एक सेम टर्म होती थी उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, जो आंसर हो आप लिख दो, ठीक है। अब हमारे पास आ गई है 2 टर्म, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, 1 होता था ना, तो 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 करते थे, तो 2 हम वो करते थे ना, उधर लिखते थे कि अब हमारे पास 2 ही हैं, यानी 2 + 2 = 4, यानी हमारे पास 4 टर्म बनेंगी। हमने 4 टर्म बनानी है, ठीक है। अब लेट ए इज़ इक्वल टू, लेट करना है, सेम करना है, हमने इसके इक्वल रख देना है। अब कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, अब एडिशन में हमने क्या करना है, 0 + 0 करना है, फिर 0 + -1 करना है, -1 + -1 करना है। अब 0 1 माइनस का 1 + 0 करना है, यानी हमारे पास ये 4 टर्म बनेगी, ठीक है। ये 4 टर्म हमने बनानी है, चलो कर लेते हैं। 0 + 0 का हमने किया, 0 आ रहा है आंसर में, इसका आंसर हमारे पास 0 आया, तो 0 इसमें आ रहा है, तो ये सेट है ए का, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब 0 -1 है, जो मैंने ये टर्म को रिपीट किया, ठीक है। 0 -1 है, तो इसका आंसर -1 आया, और -1 आपको पता है इसमें है, तो सेट है ए का, मैंने लिख दिया, ठीक है, यानी क्लोज्ड आ रहा है। अब -1 का करना है, तो मैंने -1 + -1 कर दिया, इट्स मीन कि मेरे पास आया -2। अब देखो -2 नहीं आ रहा इसमें, यानी ए को ये ए का सेट नहीं है, मतलब सेट ए में ये चीज़ नहीं है -2, तो मैं क्या करूँगी, मैं लिख दूँगी इज़ नॉट, मतलब ए का सेट नहीं है, तो इट्स मीन कि उसके क्लोज नहीं है, हम एडिशन यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। सो सेट ए इज़ नॉट क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। अब हमारे पास आ जाता है कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब हमने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म करनी है, सेम टर्म रिपीट करेंगे, यही 4 फॉर्म बनेंगी हमारे पास, तो मैं वैसे ही करूँगी। 0.0 का क्या मतलब है, 0 को मैंने 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 ही आया, तो वो सेट ए है, यानी उस ए में आ रहा है, ठीक है, इस टर्म में आ रही है ये चीज़। अब मैंने सेम टर्म रिपीट की 0 और -1 वाली, जब मैंने 0 और -1 को मल्टीप्लाई कराया तो मेरे पास 0 ही आया, 0 को मैंने मल्टीप्लाई कराया, 0 ही आया, ठीक है। 0 को जिससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, 0 आया, 0 फिर भी इसको फॉलो कर रहा है और सेट है इसका, ठीक है। अब -1 को मैंने मल्टीप्लाई कराया -1 से, यानी माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 आया, ठीक है। और ये 1 नहीं है यहाँ पे हमारे पास 0 और -1 है, तो दैट्स वाई ये सेट नहीं है ए का, ठीक है। तो मैंने फिर लिख देना, आगे हमने नहीं जाना, इधर ही लिख देना, सो सेट ए इज़ नॉट क्लोज टू विद रिस्पेक्ट मल्टीप्लिकेशन को, यानी रिस्पेक्ट नहीं करता। अब हम 4th पार्ट देखेंगे इसका। 4th पार्ट में हमारे पास 1 और -1 आ रहा है, ठीक है। सोल्यूशन करेंगे, लेट ए करेंगे, ए इज़ इक्वल टू 1 और -1, ठीक है। अब
कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करेंगे। एडिशन में हमने क्या करना है, 1 और 1 वही सेम टर्म रिपीट करेंगे। यहाँ पर 4 टर्म जैसे पीछे हमने की थी, 1 1 का करेंगे, 1 -1 का करेंगे, -1 -1 का एंड -1 एंड 1 का। ठीक है, तो अब 1 + 1 मैंने किया तो 2 आ गया, तो बात यहीं ख़त्म हो गई। अब देखो यहाँ पे 2 है, कहीं पे 2 नहीं है, तो ये फॉलो नहीं करता, यानी सेट नहीं है ए का, तो मैं लिख दूंगी भाई ये क्लोज नहीं है। सो सेट ए इज़ नॉट क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी एडिशन से ये क्लोज नहीं है। ठीक है, अब मेरे पास अब विद रिस्पेक्ट टू मैं करूँगी मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में वो सेम 4 टर्म आएंगी। ठीक है, 1 1 1 -1 -1 और -1 और 1। ठीक है, अब 1.1 = 1 आया। ठीक है, वो सेट हुआ ए का। ठीक है, क्योंकि 1 है इधर, ये है 1। ठीक है, अब 1 -1 आया तो -1 भी है, -1 किया तो वो 1 आया, वो है। -1 और 1 किया तो -1 वो ऑलरेडी है, यानी सेट ए है। यानी 4 टर्म ये दोनों ही रिस्पेक्ट कर रहा है इस चीज़ को, क्लोज्ड है। तो मैंने नीचे लिख देना है, सो सेट ए इज़ क्लोज टू विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन में ये फॉलो कर रहा है और एडिशन में ये चीज़ नहीं कर रहा। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। तो अब हमारे पास ये हमने टर्म होगी, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है जैसा भी, तो हमने ऐसे ही करना है कुलैयर प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, हमने उसको एडिशन कर देना है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी बता देना और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी बता देना। आई होप आप सब लोगों को ये समझ आ गई होगी।